जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और आज यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं। 2020 एमपीपीएससी के इंटरव्यू हम लोग चल रहे हैं लगातार। फोर्स एमपीपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज का हमारा चैनल है, उस पर लगातार हम लोगों को अपडेट आपको दे रहे हैं कि इंटरव्यू का किस तरह से फीडबैक आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी 2020 में। आज हमारे साथ है सर, उनसे हम लोग जानेंगे कि इंटरव्यू उनका कैसा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सौरभ यादव। सौरभ, कहाँ से आए सौरभ सर आप? सर हम सागर से हैं। सागर से आए। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एमपीपीएससी का प्री और मेंस निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने प्री और मेंस दोनों निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज आपका इंटरव्यू था तो अभी जस्ट आप इंटरव्यू देकर आए, कैसा फील कर रहे हैं सर? सबसे पहले सर बहुत अच्छा लग रहा है और सर जो एक टेंशन और एक जो फियर रहता है कि कैसा इंटरव्यू जाएगा, कैसा रहेगा, सर वो सब फियर खत्म हो चुके हैं। जो हमारी पूर्व धारणाएं रहती हैं कि ऐसा होगा, बोर्ड ऐसा रहेगा, वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब ये लग रहा है कि अब बस फाइनल रिजल्ट की इंतजार है। सर सबसे पहले मैं आपको, हमारे जो विद्यार्थी है मध्य प्रदेश के जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा सर, कौन सा अटेम्प्ट रहा है सर आपका? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहा है। सर और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आपका रहा है। सर इंटरव्यू देने गए थे तो ये पता है सर आपको किनका बोर्ड था आपका? ये सर ये नहीं पता चलता है। ये वहाँ पर एक लिस्ट लगी होती है, ABCD अलग अलग। वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के जो बोर्ड मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है, उनका नाम रिवील नहीं होता है। ठीक है सर। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है सबसे पहले? सर मैंने BSc B.Ed किया है डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी से। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड। सर थोड़ा सा, जैसे आज आपका इंटरव्यू रहा है तो कौन कौन से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे सर, जो आज आपके बोर्ड में पूछे गए सर? सर जैसे तो सभी का होता है सर, जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है जी। बोर्ड मेंबर आपको ग्रीट करते हैं, आपसे बोलते हैं बैठिए, आप कहाँ से हैं, कैसा है जी। फिर उसके बाद सर उन्होंने मेरी हॉबी देखी। तो हॉबी सर, मेरी हॉबी है ओरिगेमी। ओरिगेमी मतलब कागज से वस्तु निर्माण होता है सर। कोई भी जो पेपर रहता है उससे कोई भी वस्तु बनाई जाती है। तो उनको ये इंटरेस्टिंग लगी ये हॉबी। क्योंकि सर क्रिकेट भी मेरी हॉबी थी, लेकिन वो सब लोगों की थी, पैसे हॉबी थी मतलब वो। तो फिर उनने हॉबी पर बात की। फिर उन्होंने पूछा, वो चेक करना चाह रहे थे कि क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं सर। तो फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। और उन्होंने बोला कि आप 1 मिनट में कोई भी चीज बना के बता दीजिए इससे। तो फिर सर शुरू में पेपर लिया और लगभग 20 सेकंड में सर मैंने एक शर्ट बना दी सर। तो सर वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। बोर्ड मेंबर उससे बहुत खुश हुए। वो भी बस यही चेक करना चाह रहे थे कि लोग यहाँ मतलब प्रभाव में लिख देते हैं कि इनोवेटिव हॉबी दिखे। लेकिन सर वो मतलब फिर उससे वो बहुत प्रसन्न हुए। और लास्ट में भी उन्होंने बोला कि आपकी हॉबी बहुत बढ़िया है, आपने अच्छा काम किया है, हम आपकी ये शर्ट ले जाएंगे मतलब जी। तो उस हॉबी का सर मेरे इंटरव्यू पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल, लगातार विद्यार्थियों को हम लोग बताना, जैसे परसों के इंटरव्यू में हमारे मैम का जो हॉबी था उससे उनका ड्राइंग था, तो उनको भी ड्राइंग बना के एक लगभग 40 सेकंड का 1 मिनट का समय दिया था और उनसे भी ड्राइंग बनवाई थी। तो मतलब जो भी विद्यार्थी आपके डेप्थ में जो हॉबी आप भर रहे हैं, तो हॉबी आप जो भर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप लोग वर्क करके जरूर जाएं, क्योंकि जो हॉबी है वो तो आपकी परमानेंट है, आप जिसे आप लोग करते हैं वही आप फील करते हैं। तो उस पर भी चीजें बन रही है। आपका ड्राइंग है तो ड्राइंग भी बनवा के देख रहे हैं, सर का भी था कि कागज से शर्ट बनाना, तो वो हॉबी भी रही है। तो हॉबी से रिलेटेड तो बात हो गई सर। और कोई प्रश्न, जैसे मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, सागर से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से तो उतने विशेष प्रश्न नहीं हुए जी। लेकिन फिर सर बोर्ड मेंबर आगे बढ़े सर, उन्होंने फिर मिशन कावेरी पूछा जी। फिर थोड़ा सा सूडान वाले मुद्दे पर चर्चा हुई। फिर उसके बाद सर वाटर मेट्रो है जो कोच्चि में चल रही है, उस वाले मुद्दे पर थोड़ी चर्चा हुई। तो फिर इस तरीके से हुआ। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर्स के पास दूसरे सर ने स्टार्ट किया जी। तो सर उन्होंने फिर युवाओं के बारे में प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं, कैसा खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं जी। फिर थोड़ा सा उन्होंने युवाओं की समस्याएं पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है जी। तो सर फिर मैंने 8-10 योजनाएं उनके लिए बताई। फिर लगभग सेकंड बोर्ड मेंबर का ये रहा। फिर थर्ड बोर्ड मेंबर मोस्टली ग्रेजुएशन ओरिएंटेड थे जी। तो उन्होंने देखा कि मैंने BSc B.Ed किया है और लगभग अभी टीचर में भी सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो
एज अ प्राइमरी टीचर सिलेक्शन हुआ है, तो फिर उन्होंने वर्ग 3 में हुआ है, तो फिर उन्होंने वही अपना ग्रेजुएशन से पूछा कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, बाल विकास से संबंधित प्रश्न हुए जी। फिर एसडीजी पर बात हुई कि आप जानते हैं पूरे 14 गोल्स, मैंने बता दिया कि सर मुझे पूरे नहीं पता है जी जी। फिर लगभग ऐसे ही सकारात्मक चर्चा हुई सर सब विषयों पर। बिल्कुल, तो मतलब सर करंट अफेयर्स का एक अच्छा दबदबा रहा है, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सर मोस्टली यदि आप देखना चाहें तो करंट अफेयर्स पर आप फोकस करिए जी, और सर जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है सर उस पर जरूर फोकस करिए। बिल्कुल, क्योंकि ग्रेजुएशन आप में ये दिखता है कि जैसे आपके परसेंटेज अच्छे हों, सर मेरे परसेंटेज अच्छे थे जी, तो फिर वो आपसे जरूर ही पूछेंगे। बिल्कुल, फिर उनको ये लगता है कि आपने बस करने को कर ली थी, मतलब ग्रेजुएशन जी, तो फिर यदि आप सवालों के जवाब ठीक ठाक तरीके से दे पाएंगे तो फिर उसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बिल्कुल, जिस सर आप सागर से बिलोंग करते, सागर से कोई प्रश्न देखने को आपको मिला सर? सर सागर से नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सर, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चन आपसे लिए, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, साथ साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर? सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि कावेरी है, तो उन्होंने पूछा कावेरी क्यों रखा है, तो हमने बोला सर कि साउथ की एक नदी है जी, और फिर उसी वाले मुद्दे पर बहुत बहस हुई, मतलब कि सूडान वाले में, जब सूडान एक गरीब देश है कि अमीर देश है, जब गरीब देश है तो भारतीय वहां जा क्यों रहे हैं, तो फिर मैंने उनको बताया कि सर आयुर्वेद जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो आयुर्वेद का प्रचार और उसको बेचने के लिए जाते हैं, और सूडान के लोगों को इंडियन आयुर्वेद पर बहुत भरोसा भी है, तो उससे वो फिर संतुष्ट होगा, फिर दूसरे बोर्ड मेंबर। लगभग सर आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला सर आपका? सर लगभग 25 मिनट चला। 25 मिनट, तो ऑन एवरेज 25 से 30 मिनट आप लोगों का इंटरव्यू चल रहा है एमपीपीएससी 2020 का। और सर एक प्रश्न और लेना चाहूंगा मैं आपसे, ऐसा कोई प्रश्न रहा है जहां सर थोड़ा सा आप उलझे, जैसा कि हम लोग देखते हैं वीडियो में, कई सारे वीडियो डालते हैं कि ऐसे पीएससी के इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न जहां थोड़ा आप हिचकिचाए या जवाब देने में उलझे हो सर? नहीं सर, वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। यदि कोई फैक्चुअल प्रश्न होता है तो हर आदमी हर विषय का नॉलेज नहीं हो सकता है, तो फैक्चुअल में आपको सीधा सॉरी कर देना है, तो बोर्ड मेंबर कुछ नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा कोई विशेष सवाल नहीं हुआ। मेरे से बागेश्वर धाम पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी जी, तो उन्होंने बस यही पूछा, तो मैंने उनको बता दिया कि वो छतरपुर के गढ़ा गांव में थोड़ा था, ऊपर का उनको नॉलेज दिया, फिर उन्होंने उस वाले मुद्दे पर ज्यादा मुझसे बात नहीं की जी। अभी वर्तमान में जैसे आपने बोला वर्ग 3 में आपका सिलेक्शन हो, तो कहाँ पर पोस्टिंग है सर आपकी? सर अभी मेरी पोस्टिंग डिंडोरी में हुई। डिंडोरी में, चलिए सर, तो प्री मेंस आपका पहली बार में क्वालिफाई हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये था। सर ने काफ़ी सारी जानकारी इंटरव्यू की, जो एमपीपीएससी 2020 में सर के जो पूछे गए क्वेश्चन, वो काफ़ी जानकारी, अच्छी जानकारी दी है। तो सर आने वाले जो विद्यार्थी हैं जो एमपीपीएससी 2020 का इंटरव्यू देना चाहें, उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर मेरा संदेश यही है कि सर यदि प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी आ रहा है तो उस पर सर अब छात्रों को सर रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि जो यूनिट्स उनने पढ़ लिए हैं सर, जो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो कोर यूनिट्स रहती हैं जो सभी लोग सभी समय से पढ़ते आ रहे हैं, और वो सर लगभग यदि कोई अच्छा स्टूडेंट से ईमानदारी से तैयार कर रहा है तो 70 से 80% नंबर हर स्टूडेंट के उसमें आ जाते हैं। लेकिन यदि जो न्यू यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, जैसे आयोग है, करंट अफेयर्स है, गेम्स वाला पोर्शन है, आईटी वाला पोर्शन है, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, तो इस प्रकार के जो नई यूनिट्स हैं तो छात्रों को उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि प्री में थोड़ा सा सोर्स का ज्यादा रखना चाहिए, कि आप ये संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमने एक यूनिट एक बुक से पढ़ लिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि प्री में तो फैक्चुअल क्वेश्चन आने हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आप पे नहीं बनेगा। सही, आपको अपनी रीच बढ़ाना है प्री में, लेकिन मेंस में जस्ट अपोजिट होता है, आपको रीच को बहुत शॉर्ट करना है। ठीक सर, बिल्कुल। तो सर ने काफी सारी जानकारी दी, सर का इंटरव्यू ओवरऑल शानदार रहा है। सर को हम लोग आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पे जो एमपीपीएससी 2020 की अपडेट लगातार हम हमारे फोर्स एमपीपीएससी चैनल पर लगातार दे रहे हैं। हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। जय हिंद।